नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं देवगुरु बृहस्पति के गोचर को लेके। 29 मार्च 2025 को अगर कहा जाए शनि का गोचर बदला था, मैंने वीडियो भेजा था। शनि का गोचर अगर कहा जाए, राहु के ऊपर गोचर हुआ शनि का, देश दुनिया ने देखा इसका क्या हाल हुआ और देखते जा रहे हैं। 2021 में जब कोरोना हुआ था, आया था, तो उस समय पे मैंने राशिफल में बोला था कि 24 और 25 अगर कहा जाए तो बहुत बड़ा ये 2 साल रहेगा मानव जाति के लिए या देश दुनिया के लिए। बहरहाल देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए एक मसीहा है, जैसे राहु और शनि अगर कहें पापी ग्रह, गुरु अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति हैं, एक मसीहा का काम करते हैं। ये सुख देने वाले ग्रह कहलाते हैं। चाहे वो सुख अगर कहा जाए धन का हो, काम का हो, नौकरी का हो, बरकत का हो, चाहे वैवाहिक जीवन की शुरुआत या वैवाहिक जीवन को चलाने का हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु अगर कहें तो इकलौता ऐसा ग्रह है, गुरु कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में स्मूथनेस देते हैं, मतलब एक ठीक है कंफर्टेबल लाइफ और बरकत एक गुरु का आशीर्वाद है। लेकिन कुछ राशियों के लिए अगर कहा जाए ये टाइम फ्रेम बेहद अच्छा है, गुरु का गोचर बेहद अच्छा, जितना वो सोचते हैं उससे ज़्यादा अच्छा है। और कुछ राशियों के लिए नुकसानदायक भी होगा। एक एक करके सभी राशियों के बारे में बता रहा हूं और वो कौन सी राशियां अच्छी हैं, कौन सी राशियां खराब हैं, ये गोचर के अंतर्गत आज के वीडियो में डिटेल में जो है मैं राशि के बारे में बताऊंगा। आने वाले साल अगर एक साल अगर कहा जाए आने वाला कहीं ना कहीं आपके लिए बेहद खास होगा, चाहे अच्छे में हो चाहे खराब हो। और सबसे बड़ी चीज यह है कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर अगर कहा जाए अतिचारी अवस्था में है। जैसे 5 तरीके की गति होती है, मंद गति, मध्यम गति, शीघ्र गति अगर कहा जाए, परम शीघ्र गति अगर कहा जाए, या फिर कह लें अतिचारी गति। अतिचारी गति से देवगुरु बृहस्पति मतलब सबसे तेज चलने वाली गति है, ये गोचर करेंगे। इसका प्रभाव अगर कहा जाए सभी राशियों और पूरे देश दुनिया पे पड़ेगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसी समय पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत अच्छा सा समय है, देवगुरु बृहस्पति का समय है। बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अगर आप सनातनी हैं तो राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर नहीं भी सनातनी है, राधे राधे लिखना कोई गलत बात नहीं है। ये कार्यक्रम अगर कहा जाए तो आपके लगन पे आधारित है, ये कार्यक्रम आपके लगन पे आधारित है। एक चीज़ और यहाँ पर मैं कहूँगा कि जैसे आप लोग अगर पुराने से मुझसे जुड़े हैं, आपको पता होगा मैं हस्तरेखा के और जन्म कुंडली के दोनों के वीडियो भेजता हूँ। हस्तरेखा कैसे देखी जाती है कि आप घर बैठे जो है अपनी हस्तरेखा देख पाएँ। उसी के आधार पे इस कार्यक्रम के जब कुंडली का मैं बताऊंगा, उसके बाद जो हस्तरेखा पे भी मैं बताऊंगा, कुछ बिंदु बताऊंगा। अगर वो बिंदु हैं तो ये सोने पे सुहागा। अगर जन्म कुंडली जो मैं आपको लगन के आधार पे बताऊंगा, अगर इसमें पॉजिटिव है तो सोने पे सुहागा। अगर नेगेटिव भी है तो भी हाथ में जो बिंदु मैं बताऊंगा, अगर वो बिंदु हैं तो बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात है। बाकी लास्ट में उपाय भी बताऊंगा, उसको ज़रूर करिएगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगन राशि का नहीं पता होगा कि लगन राशि कौन सी होती है। अपनी जन्म कुंडली उठाइए, उसको खोलिए। अगर नहीं है जन्म कुंडली तो कुछ मत करिए, कोई भी प्ले स्टोर से जो है एक ऐप डाउनलोड करिए कुंडली का। ऐप डाउनलोड करने के बाद अपनी डिटेल भरिए, उसमें डिटेल भरने के बाद एक लगन कुंडली, इसमें लगन लिखा होगा, लगन कुंडली आपके सामने आएगी। उसमें देखिए कि कौन सा नंबर इसमें लिखा है। अगर 5 नंबर लिखा है तो ये सिंह लगन होगा। अगर 1 नंबर लिखा है तो आपका फला लगन होगा। 2 नंबर लिखा है तो वृषभ लगन होगा। 1 नंबर लिखा है मेष लगन होगा। 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लगन होगा। देखिए इसको भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर मान लीजिए 11 नंबर लिखा है या 5 नंबर या 4 नंबर या 3 नंबर, जो भी नंबर लिखा है, उसको गूगल पे डालिए 5 नंबर का कौन सा लगन होता है, 5 नंबर का कौन सा लगन होता है, आपके सामने आ जाएगा कि 5 नंबर का सिंह लगन होता है। तो सिंह लगन वाला वीडियो आपके लिए है, मतलब ये वीडियो आपके लिए है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए ये देवगुरु बृहस्पति का राशि का परिवर्तन क्या परिणाम लेके आया है।
देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए अष्टम भाव में ये गुरु का गोचर होगा। ऐसे में एक थ्योरी आएगी कि आपको अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अष्टम अगर कहा जाए तो बुजुर्गों, अष्टम अगर कहा जाए तो बच्चों को, और गुरु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है अष्टम में बैठना बुजुर्ग और बच्चों का विशेष सावधानी। किसी प्रकार का कोई पीछे से कोई आपका बीमारी चल रही है उसमें आपको सावधान रह के चलना है। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का मतलब ये भी कहलाएगा जो लोग शोध में जुड़े हैं, रिसर्च में जुड़े हैं, जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, शोध के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये गोचर बेहद अच्छा है। एक बात, अष्टम भाव से ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए धन से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य, ऐसा नहीं है कि आपको पैसे व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। शरीर का ध्यान रखना है जैसा मैंने बताया, और खासकर उसमें भी अगर कहा जाए बच्चों और बूढ़ों का। एक बात, दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो सप्तम दृष्टि से देवगुरु जो है आपके जो आपका बैंक है उसको देखेगा। बैंक को देखने का मतलब ये हो गया द्वितीय भाव। द्वितीय भाव अगर कहा जाए धन को डिकोड करता है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य व्यय कराएगा। देखिए धन आएगा, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, आपकी चीज़ें बढ़ेंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी कहा जाएगा कि धन खर्च भी बहुत ज़्यादा होगा। जो लोग सपना रखते हैं मकान बनाने का, जो लोग सपना रखते हैं प्रॉपर्टी बनाने का और प्रयास में भी हैं, उनके लिए ये गोचर अच्छा कहलाएगा। एक बात, अब यहाँ पर एक और समस्या है, अच्छा तो है, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन पैसा भी ज़्यादा लगेगा। मतलब 1 रुपए की चीज़ 1.25 रुपए में हो तो जाएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन खर्चे और थोड़ा फ्लक्चुएशन रहेगा ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में, लेकिन हो जाएगा, लगे रहेंगे। तो सेकंड अगर कहा जाए तो कोई करीबी, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, इस समय पे किसी से कोई दूरियां हैं, वो दूरियां आपकी कम होंगी, संदेह नहीं है इस बात पे। सेकंड अगर कहा जाए किसी रिश्तेदार, नातेदार, करीबी के कारण आपके धन का भी नुकसान होगा। गुरु अगर कहा जाए तो तुला राशि को देखना। ऐसे में कहा जाएगा कि विदेश से संबंधित प्रपोजल, विदेश से संबंधित काम अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए ये गोचर अगर कहा जाए तो बेहतर है। वहीं पे मौजूदा समय पे अगर कहा जाए तो कुंभ राशि में शनि का, राहु का भी गोचर होगा, जिसके कारण अगर कहा जाए तो पॉसिबिलिटीज दोनों के गोचर होने के कारण आपकी बढ़ जाएगी। आप प्रयास करिए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे आपका जो है नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, किसी प्रकार से। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये ठीक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ठीक है जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहते हैं, जो लोग डिमांड ऑफ सप्लाई करना चाहते हैं किसी प्रकार की, उन लोगों के लिए और बेहतर कहलाएगा। वहीं पे ये भी कहा जाएगा कि कोई करीबी जिसको मरण तुल्य कष्ट, रिश्तेदारों में, नातेदारों में बड़ा कष्ट भी मिलेगा इस गोचर में। वाहन गाड़ी चलाने में सावधानी बरतें, वाहन गाड़ी थोड़ा सा आराम से देख दाख के ही चलाएं, ये ज़रूर मैं कहूँगा। एक चीज़ और यहाँ पर कही जाएगी, गुरु का गोचर धन के दृष्टिकोण से सामान्य है, आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। व्यय और खर्च, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जब भी देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए, खासकर अगर कहा जाए तो जिन लोगों की दशाएं भी चल रही हैं तो थोड़ा सा घमंड और गुरूर देते हैं और थोड़ा सा जल्दबाजी कराते हैं। इन चीज़ों से अपने आप को बचा के चलना है। विद्यार्थियों की बात करें, जो बच्चे पढ़ाई के लिए दूर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा है, एडमिशन इत्यादि चीज़ें आपका हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और कही जाएगी कि आप गुमराह हो सकते हैं, अपना फोकस जो है अपनी पढ़ाई पे ही रखिएगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, पढ़ाई पे फोकस रख के चलिएगा। जो लोग जुआ है, सट्टा है, शेयर मार्केट है, बहुत सारे लोग अगर देखा जाएगा इस 1 साल में बर्बाद होते हुए दिखाई देंगे आपको शेयर मार्केट में, बहुत सारे लोग। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100%, मतलब ही नहीं बनता 100% कहने का, कारण उसका बड़ा स्पष्ट साफ है कि राशिफल जो है और किसकी क्या दशाएं चल रही हैं, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। लेकिन परसेंटेज अगर कहा जाए तो डूबने वालों की ज़्यादा दिखेगी आपको,
और खासकर अगर कहा जाए ये जुआ सट्टा इन सब चीज़ों में, शेयर मार्केट भी एक तरीके का जुआ सट्टा ही है, बस वो लीगल है, ठीक है, बस वो लीगल है। सेकंड, जो गर्भवती स्त्रियां हैं, संतान को लेके थोड़ा चिंताएं, जिनकी संतान है अपने संतान का ध्यान रखना, उसके शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। संतान को लेके चिंताओं को भी ये गोचर कहीं ना कहीं दिखाता है। देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि अगर कहा जाए द्वितीय भाव में, ऐसे में बिल्कुल मैं कहूँगा कि काम धाम के लिए ठीक है, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। प्रेम और प्रेम से संबंधित चीज़ों में तनाव बढ़ेगा, हो सकता है कोई गलत कार्य, या फिर कह लिए हो सकता है आपकी प्रेम से संबंधित चीज़ों में बदनामी हो, कामुकता कहीं ना कहीं बढ़ेगी, थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। राहु अगर कहा जाए तो इस जगह पे गोचर, राहु और गुरु का संबंध अगर कहा जाए ये बदनामी है, ये अगर कहा जाए वाद विवाद है, ये अगर कहा जाए आप हैं, ठीक है, आपका दिमाग और ये आपका शरीर है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को इन सभी चीज़ों में अपने आप को बचा के चलना है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी, ठीक है, लेकिन यात्रा, जैसे मान लीजिए आप जो है कोई यात्रा करने जा रहे हैं तो ट्रैवलिंग के टाइम पे आपको सावधानी, ये ज़रूर मैं कहूँगा। बाकी विदेश के लिए, घर से दूर जाके काम करने के लिए बस थोड़ा सा देख लीजिएगा चीज़ों को, उसके अनुरूप जो है फिर आगे बढ़िएगा, ठीक। कुछ चीज़ें मैं हाथ में भी आपको बताता हूँ, अगर ये स्थितियाँ हैं हाथ में तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि ये गोचर आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक चीज़ और यहाँ मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा। गुरु का टाइम, गुरु का गोचर, गुरु ही अगर कहा जाए आपके ऊपर मेहरबान हो जाए तो उससे अच्छा कुछ है नहीं, क्योंकि गुरु देवगुरु बृहस्पति है जिसका गोचर आप देख रहे हैं। तो तुरंत जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी कमेंट में हमेशा मैं कहता हूँ राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। चलिए, हाथ में कैसे देखा जाएगा ये गोचर, ये भाग्य रेखा है, आप सभी जानते हैं, या मैं हरदम कहता हूं कि एक हाथ में भाग्य रेखा का स्पष्ट साफ होना एक अच्छा संकेत होता है। संघर्ष व्यक्ति को कम करना पड़ता, अगर सही है, दूषित नहीं है तो। जिन लोगों की भाग्य रेखा से एक रेखा गुरु की तरफ जा रही हो, शनि अगर कहा जाए जो पीड़ा देना चाह रहा है वो पीड़ा से व्यक्ति बच जाएगा, और पीड़ा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धन को लेके अगर ये स्थिति है तो ये कहा जाएगा आपके लिए ये गोचर बेहद फायदेमंद है। उसके साथ में एक सूर्य पे रेखा है, गोचर बेहद फायदेमंद है, टूटा फूटा ना हो। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, और यहाँ पर अगर कहा जाए एक बॉक्स बना है, 100% मैं कहूँगा कि आपके लिए ये गोचर रामबाण कहलाएगा, चीज़ों को बढ़ाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और चीज़ें आपकी और बेटर होंगी और अच्छी होंगी। पहला उपाय, कभी भी ये गोचर इन चीज़ों को आप अगर फॉलो करेंगे तो आपके लिए पॉजिटिव होगा। कोई भी गरीब आदमी हो, कोई भी अमीर आदमी हो, ये मत देखिए कि वो सब्जी बेच रहा है, ये मत देखिए कि वो फला जो है जूस बेच रहा है, या मत देखिए कि वो पान बेच रहा है। कोई भी गरीब आदमी, कोई भी अमीर आदमी हो, कोशिश ये करिए, नरमी से उससे बात करिए, और कोशिश ये करिए कि उसको नमस्कार करिए। भैया नमस्कार, सब्जी कैसे है भैया, नमस्कार, ये कैसे है, कर पाएँ तो रामबाण है आपके लिए। एक संस्कार तो एक अलग विषय हो गया, रामबाण है आपके लिए। दूसरा उपाय, कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी, हल्दी अगर कहा जाए गुरु है, कच्ची हल्दी ले लीजिएगा, मिल जाती बाजार में, इस समय पे मिल रही है, इकट्ठा ही लेके रख लीजिए, क्योंकि वो पिसी होती ना पाउडर वाली जो हम लोग खरीदते हैं पैकेट वाली, वो क्या क्या मिला के रखा परमात्मा जाने। कच्ची हल्दी ले लीजिए, बेस्ट है। कच्ची हल्दी थोड़ी सी ले लीजिए, उसको डायरेक्ट खा लीजिए थोड़ी सी, या फिर उसको हल्का सा पीस लीजिए फिर खा लीजिए, कैसे भी। उसके बाद गुनगुना पानी पी लीजिए। एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, हल्दी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं विष्णु जी को दिखाता है। हालांकि बृहस्पतिवार को अगर आप व्रत रखते हैं तो हल्दी का सेवन मत करिएगा बृहस्पतिवार को। कच्ची हल्दी या हल्दी अगर कहा जाए तो कैंसर के लिए रामबाण उपाय है। कैंसर के लिए आने वाले 15 से 20 साल के बाद राहु और शनि की स्थिति बनेगी कि लगभग मान के चलिए 30 से 40% लोग अगर कहा जाए तो कैंसर से जूझेंगे। कैंसर से जूझेंगे 30 से 40% लोग।
बहरहाल कच्ची हल्दी, अगर ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कच्ची हल्दी खाने से कैंसर का रोग जो है कमी आती है, दूर होता है, ये मेडिकल साइंस कहती है। प्रतिदिन जो है सुबह के समय करना शुरू कर दिए। मांस का सेवन या शराब का सेवन मेरे कहने से अगर मान जाए तो बंद कर दिए, नहीं मान पाते हैं तो कम से कम करिए। केसर का तिलक सबसे पहले आप जो है अपनी नाभि पे लगाइए, फिर अपने कंठ पे लगाइए, फिर मस्तक पे लगाइए, उसके बाद थोड़ा सा जीवा पे जो है उसको लगा लिए केसर का तिलक। जीवा पे मतलब उसको जो है 43 दिनों तक लगातार चने की दाल, 43 दिनों तक लगातार चने की दाल आपको जो है बहते हुए जल में जो है प्रवाहित करनी है। बेहद अद्भुत उपाय हैं ये, 4-5 उपाय हैं, आप करिए, आपको अत्यंत लाभ होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जाते जाते फिर से मैं कहूँगा राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।